ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना जरा। यहाँ तक ये क्वेश्चन सेम है जैसे आपने पीछे सॉल्व किया था, बस आगे यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स इन देयर प्रेजेंट एज। इनके प्रेजेंट एज में कितने का डिफरेंस, यही आपसे पूछा है। 9324987600, ये किसका नंबर है ये? कौन से ब्रांच से हो आप? का नाम क्या है? यस। क्या रहा आंसर, बोलो। 28 बोल रहे हो, ठीक है। 30। 30 है। फिर दिया ने 30 बोला। रोशन का 28। 13। 30 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं फिर। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर बोला है ना। मदर मदर एंड डॉटर, इनका आपको प्रेजेंट एज दिया है, मतलब 2026 का इनको रेशियो दिया है आपका 7:1। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मतलब 2031, इनका रेशियो क्या बनेगा, 4:1। जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका डिफरेंस चेक करेगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3। और यहाँ पे 0। ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, 3 है, यहाँ पे 0 है, मुझे इनको सेम करना है। तो सेम करने के लिए मैंने क्या बोला था फिर, ये डिफरेंस को भूल जाओ आप, इनको पहला सेम करो फिर। सेम करने के लिए ये वाला डिफरेंस देखो, 7 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना, 6 का है। और यहाँ पे 3 का है। अभी मैं इस 3 को ऊपर वाले 6 के जैसे बना सकता हूँ ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, 8। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा 2। अब भी कंपेयर करो वैल्यूज को, पहला वैल्यू 7 था, अभी वैल्यू 8 हो गया, तो ये कितना हुआ, +1। पहला वैल्यू 1 था, अभी वैल्यू 2 हो गया, ये कितना हो गया, +1। अभी इक्वल हुआ ना ये। यही आपको इक्वल करना था। तो अभी सीधा सीधा आपको कंपेयर करना है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है दोनों में। और ईयर में डिफरेंस है 5 का। तो आपको ऐसे लिखना होता है, एक का वैल्यू 5 है, तो आपको किसका वैल्यू पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज ना। तो यहाँ पे दो काम करोगे, तो एक का वैल्यू 5 मिला, तो पहले ना उसके मदर का प्रेजेंट एज निकालो। तो एक का वैल्यू 5 है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 7×5 = 35। अभी डॉटर का निकालो, डॉटर का कितना है, एक का वैल्यू 5 ही, मतलब डॉटर का एज कितना होगा, 5 ही होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 35 और 30 के बीच में 30 का डिफरेंस है, तो आपका आंसर 30 होगा यहाँ पे। ओके। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली रेशियो में देखो, रेशियो में डिफरेंस कितना है प्रेजेंट में। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रेजेंट एज ना, तो प्रेजेंट एज में रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है ना। अगर एक का वैल्यू 5 है, तो डायरेक्टली 6 का वैल्यू निकालो, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 30। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके। देखो इसमें स्लाइड चेंज करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करो फिर इसको। बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। 52 आ रहा है। ओके, 52 बोल रहे हैं दो लोग हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं फिर। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का आपको प्रेजेंट का एज दिया यहाँ पे। प्रेजेंट माने 26 का एज दिया यहाँ पे, 7:8। 6 साल बाद, 6 साल बाद मतलब 2032। इनका एज रेशियो क्या बनेगा, 8:9। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, डिफरेंस देखो यहाँ पे। डिफरेंस कितने का है, ईयर्स में 6 का डिफरेंस है। रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो यहाँ पे कितने का है, 1 का है। तो अभी यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी सेम करके मिला है, तो इसको सेम करने के पीछे मत भागो, ऑलरेडी सेम मिला है ना आपको। अभी तक के क्वेश्चन में हम यही करते थे, इन दोनों को सेम करते थे, यहाँ पे तो हमें सेम मिला है, तो उल्टा काम इजी हो गया फिर आपका। तो डायरेक्टली कंपेयर करो फिर। एक का वैल्यू 6 है, तो आपको क्या बोला है, प्रेजेंट एज, सीज प्रेजेंट एज इज 10 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए, और आपको सी का एज बताना है। तो ठीक है, तो पहला ए का एज पता करो, क्योंकि ए से ही वो 10 साल बड़ा है ना। अगर ए का वैल्यू है 6, तो 7 का वैल्यू कितना होगा फिर, 7 6 42। मुझे सी का एज पता करना है, सी ए से 10 साल बड़ा है, तो +10 कर दो तो मुझे मिलेगा 52। ये होगा सी का एज। ठीक है। ओके, ट्राई करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है।
नयन आला आंसर। समृद्धि। भेटला का आंसर? रोशन। मिला आपको आंसर? बताओ। नो। 35-20 बोल रहे, 35-20। ओके। ठीक है। तो पहले ना हम बेसिक से करके देखते हैं, फिर बाद में हम दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो इसको एकदम बेसिक से लिखो, फादर एंड सन। फादर ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो आप डिफरेंस कैसे लिखते हो? कभी भी बड़े में से छोटे को घटाते हो। तो फादर माइनस सन, ये डिफरेंस कितना है? 15 है। ठीक है। आगे क्या बोला है? 5 years ago द सन, सॉरी, द 5 years ago द एज ऑफ फादर वॉज ट्वाइस द एज ऑफ सन। 5 साल पहले बोल रहे हैं ना, तो ये फादर है और ये सन है। 5 साल पहले मतलब दोनों में से पाँच पाँच माइनस कर दो। 5 साल पहले इनका रेशियो क्या बनेगा? फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो ये आपको यहाँ पे कुछ तो एक ऐसे बनेगा इक्वेशन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एफ माइनस एस इक्वल्स टू 2s माइनस 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने बस। यहाँ पे ये 1 यहाँ पे गया, ये s-5 यहाँ पे गया। s इंटू 2 2s-5 × 10 -10। अभी क्या करो, यहाँ से ना आप f का वैल्यू पता कर दो। एफ का वैल्यू पता करने के लिए -5 उधर जाएगा, तो एफ का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? 2s-10 + 5। तो एफ का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे? 2s-5। ये मिला मुझे एफ का वैल्यू। तो अभी इस एफ का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाले इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा आंसर एफ का वैल्यू। एफ माइनस एस इक्वल्स टू 15। एफ का वैल्यू कितना है? 2s-5 -s इक्वल्स टू 15। अभी करो ना, 2s-s कितना होगा आपका? एस होगा, और ये -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एस का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 20। अगर एस का वैल्यू 20 मिला तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो आपको फादर का एज कितना मिलेगा? 35। यही तो पूछा ना आपको, 30 और 35, यही आपका आंसर होगा फिर। ओके। अभी हम दूसरा मेथड से देखेंगे, यहाँ पे ना बाय ऑप्शन भी आपको जाना पड़ता है कभी कभी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 years ago द एज ऑफ फादर वॉज ट्वाइस द एज ऑफ सन। और आपको जो भी ऑप्शन में दिया है वो सब उनके प्रेजेंट एज होंगे, क्योंकि फाइंड द प्रेजेंट एज बोला है ना, तो ऑप्शन में प्रेजेंट एज ही होंगे ना फिर उनके। और ये चीज बोला है उन्होंने कि 5 साल पहले फादर उसके सन का ट्वाइस होगा, तो मैं हर ऑप्शन में से 5 माइनस कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 40। और ये क्या बन जाएगा? 25। क्या ये इसका आपको ट्वाइस दिख रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे यही बोला है ना, 5 साल पहले एज ऑफ फादर वॉज ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो मैं 5 साल पीछे गया, 5 साल पीछे जाने के बाद मुझे ये ट्वाइस तो नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे 50 होना चाहिए था, तभी ये ट्वाइस होता था। तो मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अभी ऑप्शन सी में आ जाओ, 5 साल पहले मतलब ये 25 और ये 10, ये भी नहीं होगा, 2 टाइम्स नहीं दिख रहा है मुझे ये। ऑप्शन बी में आ जाओ, 5 साल पहले ये 35 होगा और ये 20 होगा, ये भी नहीं होगा। 5 साल पहले यहाँ पे आ जाओ, ये कितना होगा? 30। एक सेकेंड। हाँ, ये 30 और ये कितना हो जाएगा? 15। पाँच पाँच माइनस कर दो, हो गया ना इसका ट्वाइस। तो आपका यही ऑप्शन बरोबर होगा, ऑप्शन डी। ओके, ये 30 हो गया, 15 हो गया, 15 × 30, और क्या बोला था? 5 साल पहले ये उसका ट्वाइस है ये। ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। बेसिक लिखना है तो लिख लो, पर आपको ऐसे ही करना है, बाय ऑप्शन वाला ही जाना है यहाँ पे, ये थोड़ा जल्दी होता है। करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
35 आ रहा है आंसर। ओके ओप्पो, आपका नाम क्या है? आप प्लीज अपना नाम चेंज करिए. माझं नाव सांगा तुमचं, काय नाव आहे तुमचं? 35 आ रहा है. बाकी लोग को आ रहा है क्या? किसको डाउट है तो बताओ. सॉल्व नहीं हो रहा है तो बताओ फिर. मैं तो क्वेश्चन को स्किप कर देंगे फिर. इजी है वैसे भी ये क्वेश्चन, आ जाएगा आपको. ओके चलो फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी. तो मतलब साल 2026 26 में ए और बी का आपको एज का रेशियो दिया है 3:5. ठीक है. और बाद में क्या बोला है? द रेशियो 5 ईयर्स हेंस. 5 ईयर हेंस मतलब आज से 5 साल बाद होता है. तो ये होगा 2031. इनका रेशियो क्या बनेगा? 13:20. आप पहले क्या करोगे? डिफरेंस चेक करो. यहाँ पे डिफरेंस है 15 और यहाँ पे डिफरेंस है 10. ये डिफरेंस तो बराबर नहीं है ना, तो मुझे ये डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा. तो इस डिफरेंस को सेम करने के लिए यहाँ पे डिफरेंस देखो. यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का है. और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 7 का है. ठीक है, तो फिर दोनों को सेम करना है तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये कितना हो जाएगा? 21. तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 35. अभी यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 26. और ये कितना हो जाएगा? 40. अब भी वैल्यूज को कंपेयर करो. 21 से 26 में गए, ये कितना हुआ? +5. 35 से 40 हुआ, ये कितना हुआ? +5. ओके. और ईयर्स में डिफरेंस कितना है? ईयर्स में तो ऑलरेडी 5 है. मतलब 5 का वैल्यू 5 है तो एक का वैल्यू कितना? एक ही होगा ना फिर. और आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी बोला है ना, तो बी का प्रेजेंट एज कितना था? 35. तो 35 का वैल्यू कितना? 35 ही होगा. तो यही आपका आंसर होगा यहाँ पे. ठीक है. सर आई हैव अ डाउट। हाँ सर बोलना. इसमें 2031 का जो 40 है वो नहीं आएगा? मतलब क्योंकि सर इसमें मतलब 5 इयर्स के बाद का पूछा है ना प्रेजेंट एज इसके लिए। वो देन द समझा नहीं। प्रेजेंट एज ऑफ बी. बी का प्रेजेंट एज बोला है ना, तो बी का प्रेजेंट एज मतलब यहाँ पे देखो साल 2026 और बी का एज. तो बी का एज क्या क्या मिला था हमें सेम करने के बाद? 35 मिला था ना. यस। तो हमें वही वैल्यू बताना है फिर. ओके, अगर ओके मान लो तो आपको ये पूछा होता तो आगे 40 हो जाता फिर 5 साल के बाद. ठीक है, क्लियर हुआ डाउट आपका? यस सर, गॉट इट, थैंक यू। यस. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई करो इसको.
102 आ रहा है आपको। ओके। बाकी लोग को क्या आंसर आ रहा है? 102। ठीक है। ठीक है, फिर करते हैं इसको। ओके, तो क्या बोला है क्वेश्चन में? 8 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 5:4। और आपको प्रेजेंट का भी कुछ तो दिया है वैल्यू, तो ऐसे लिखो, फिर यहाँ पे उल्टा दिया है आपको। 2026 का आपको इनका रेशियो दिया है 6:5। 8 years एगो बोला है ना, तो 8 years एगो मतलब 8 साल पीछे, तो 8 साल पीछे मतलब ये साल कौन सा होगा फिर? 2018। अभी इनका एज रेशियो क्या था? 5:4। कंपेयर करो फिर, अभी सिर्फ गैप देखो, यहाँ पे गैप कितना है ईयर्स में? 8 का गैप है। रेशियो में कितने का गैप है? 1 का। और यहाँ पे कितना? 1 का। ऑलरेडी सेम है। तो मतलब क्या होगा फिर? एक का वैल्यू 8 है। तो आपको क्या पूछा है फिर? व्हाट विल बी द सम इन 7 years ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ, बोला है ना। पहले इनका प्रेजेंट का एज निकाल लो। अगर एक का वैल्यू 8 है तो इसका एज कितना होगा? 48। इसका एज कितना होगा फिर? 40 होगा ना। ठीक है। अभी 7 साल के बाद बताना है ना हमें। 7 साल के बाद इसका एज क्या? ये तो 48 इसका प्रेजेंट एज हुआ। 7 years बाद मतलब +7 करना पड़ेगा। +7 करने के बाद ये क्या बन जाएगा? 55। इसके भी एज में 7 साल मुझे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोनों का सम पूछा है क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द सम इन ईयर्स ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ, तो ये कितना होगा? 47। इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि 7 साल बाद ही तो आपको सम पूछा है ना। तो इनका सम कितना होगा फिर? 102। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। ओके, ये करो फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, 42-12 आ रहा है आंसर। बाकी लोग को, दो ही लोगों ने आंसर किया सिर्फ अभी तक। दिया, दिशा किती भेटलं तुम्हाला आंसर? बोलो। ऑप्शन थ्रू कर सकते हैं क्या? ऑप्शन थ्रू? हाँ, ऑप्शन थ्रू भी तो कर सकते हैं ना। क्या बोला है ऑल्सो? अभी यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा फिर? फाइंड द प्रेजेंट एज बोला है तो ऑप्शन में सब प्रेजेंट एज ही होंगे फिर। ठीक है, पहले हम ऑप्शन वाइज देखते हैं, फिर बाद में हम दूसरे मेथड से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। और ऑप्शन में जो भी दिया है सब प्रेजेंट एज है। और क्या बोला? 3 years फ्रॉम नाउ ना, तो 3 3 साल ऐड करो फिर हर इसमें, तो ये कितना होगा फिर? 48। और ये कितना होगा? 18। तो क्या इसका ये कितना 3 times है क्या? ये नहीं है ना। इसमें देखो सेकंड में, तो ये 3 ऐड किया तो 45, यहाँ पे 3 ऐड किया तो 15। तो 15 3 45, फिर यही तो मेरा ऑप्शन होगा। सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अभी हम। बाय मेथड जाके देखते हैं अभी। मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago। ठीक है, अभी यहाँ पे ना ये प्रेजेंट एज लिखते हैं बीच में 2026, जो कि हमें नहीं पता। मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। 7 years ago, 7 years ago मतलब यहाँ पे कौन सा साल आएगा? 2019। 7 years ago ये मदर है और ये डॉटर वॉज 7 times। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, तो 1:7। यहाँ पे डिफरेंस है 7 साल का ईयर्स में। ओके, आगे क्या बोला है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। प्रेजेंट से 3 साल। प्रेजेंट से 3 साल मतलब 2029, इनका रेशियो क्या बनेगा? 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, तो 3:1 का रेशियो बनेगा यहाँ पे। ओके, अभी क्या करोगे आप? डिफरेंस देखो। ईयर में डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे टोटल 10 का डिफरेंस है। और रेशियो में डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस है 4, और यहाँ पे डिफरेंस है 0। ये ऐसे तो नहीं चलता ना, आपको डिफरेंस सेम रखना पड़ता है, तो डिफरेंस सेम करो फिर। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 6 का है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का है, तो इसको इक्वल करो। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो ये 6 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे भी करो तो ये 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे भी करो ये तो 3 हो जाएगा। और ये 7 और ये 1। अभी देखो फिर, पहले 7 था, अभी 9 हो गया, तो कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे? 2 का। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 हो गया, कितने का डिफरेंस आया? 2 का। तो कंपेयर करो। रेशियो में डिफरेंस आपको 2 मिला, पर एक्चुअल में ईयर्स में डिफरेंस कितने का है? 10 साल है ना। ठीक है, अब 2019 से लेकर 26 में डील कर रहे हो, 29 में डील कर रहे हो, बीच में 26 अभी तक आया नहीं है। ओके, फिर लिखो, फिर कंपेयर करो वैल्यू। अगर 2 का वैल्यू 10 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 5। ठीक है, आपको क्या प्रेजेंट एज बताना है ना, तो कहीं से भी करो। 29 से 3 साल पीछे जाओ, या फिर 2019 से 7 साल आगे आओ, आपके ऊपर है वो। ठीक है, अगर 1 का वैल्यू 5 है, तो 9 का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि देखो 2029 में ये इसका वैल्यू कितना था? 9, तो 9 का वैल्यू कितना होगा? 45। मैं 3 साल आगे गया तो 3 साल पीछे आना पड़ेगा मुझे, तो 3 साल पीछे आया तो मैं कितना होगा? 42। और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। एक सेकंड साहिल, बताता हूँ मैं अपने फील्ड से बताता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या बोला है? 7 years ago I was 7 times as your old। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साल लिखा 2026, 7 साल पहले मतलब 2029 में इनका रेशियो क्या बोल रहा है? 7 times as old as her ना, ऐसे ही बोल रहा है ना, तो 7:1 का रेशियो बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट बाद में क्या बोला? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से 3 साल बाद इनका रेशियो बनेगा 3:1। जब मैंने इनका डिफरेंस देखा 7 और 3 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 और 1 के बीच में कितने का? 1 का डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको सेम करना होता है। पहले सेम करने के लिए ये वाला हॉरिजॉन्टल डिफरेंस देखो। 7 और 1 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो इसको इक्वल करो, साथ ही साथ ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो फिर आपको वैल्यूज ही कंपेयर करना है। 2 का वैल्यू 10 तो 1 का वैल्यू 5 मिलेगा आपको। आप कैसे भी कर सकते हो, 2019 में 2029 में जाके पीछे आ जाओ, या फिर 2019 से आगे आ जाओ, आपके ऊपर है वो। तो 1 का वैल्यू 5 मिला, तो यहाँ पे 2029 में 9 है ना, तो 9 का वैल्यू कितना होगा? 45। मैं 3 साल आगे गया, मुझे प्रेजेंट का चाहिए तो मुझे 3 साल पीछे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर 42 होगा। ओके। बाकी लोग को क्या आंसर मिल रहा है? या तो माइक ऑन करके बोलो, या तो फिर टाइप कर दो फिर। शुभांगी, शुभम, लोखंडे, श्रेयश, श्रेया, श्रद्धा, शिवानी, सारा, साना, समृद्धि, साक्षी। बोलो आंसर क्या आ रहा है आपको? 7:9। ओके, 7:9 आ रहा है शुभम को। ठीक है, फिर ये आई थिंक आ जाएगा। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? बोलो, कोणाला डाउट आहे का? साहिल, ठीक है, कर लेते हैं। साहिल को डाउट है यहाँ पे। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। ए ए और बी का आपको एज रेशियो दिया है 3:4। ठीक है, 3:4 इनका आपको एज रेशियो दिया है। एंड 4 years ago द रेशियो वॉज 4 years ago। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होगा फिर। और 4 साल पहले मतलब 2022 इनका रेशियो क्या था? 5:7। ओके, तो अभी आप क्या करोगे? डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का डिफरेंस, 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है। अभी तक आप कर रहे थे, ये डिफरेंस आपको सेम करना होता है। तो सेम करने के लिए आप क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस देखोगे। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। ठीक है, अभी मुझे 1 को 2 बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 बन जाएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी कंपेयर करो। पहले वैल्यू 7 था, अभी 8 हो गया, +1 हुआ। ये 5 से 6 हो गया, ये भी +1 हो गया। और ईयर्स में डिफरेंस कितने का है? 4 का डिफरेंस है। तो कंपेयर करो, 1 का वैल्यू 4 है,
तो आपको क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years फ्रॉम नाउ ना। तो पहला ना इनका प्रेजेंट का एज निकालो। अगर एक का वैल्यू 4 है तो 6 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे। 6 का वैल्यू कितना होगा, 24। और 8 का वैल्यू कितना होगा, 32। तो लिखो फिर यहाँ पे ए और बी का प्रेजेंट एज। ये प्रेजेंट एज है इनका 24 और 32। आपको इनका प्रेजेंट एज नहीं पूछा, आपको पूछा है कि 4 साल के बाद इनका रेशियो क्या होगा। तो चार चार ऐड कर दो दोनों केस में तो ये 28 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 ऐड कर दो, ये 36 होगा। 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36। तो मेरा आंसर क्या होगा, 7:9। क्लियर हुआ साहिल। ओके। ठीक है, ट्राई करो आर्यन समझने का। तो जब वापस से रिपीट होगा तभी आप, तभी आपको अच्छे से समझेगा। नयन तुझं रेशो झालं असं वाटतंय मला। मग अच भाई म्हणजे काय मग? पर वो सब में दो मल्टीप्लाई क्यों किया, दो मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस कितने का, 2 का है। और यहाँ पे मैंने डिफरेंस देखा तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है ना, तो मुझे इस 1 को ये 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साइड में जो भी रेशियो होते हैं ना उनमें भी 2 2 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके वो इक्वल होते हैं। ओके। क्लियर हुआ साहिल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करायला सांगा, आंसर काय ते. ट्वेंटी थ्री फिफ्टीन 23:15। ठीक है। ओके, मैंने लाला आंसर 23:15। ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज सन। तो आदमी और उसका बेटा है, उसका आपको प्रेजेंट का एज रेशियो दिया है, 2026 का एज रेशियो दिया है आपको 5:3। और क्या बोला है, द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज इज 32। तो ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ, यही आप करते हैं एवरेज निकालने के लिए।
तो वैल्यूज रख दो फिर। एवरेज आपको कितना दिया है? 32। किस किस का एवरेज है? दो लोग का एवरेज है ना। तो दो लोग को आप नीचे लिखोगे। और यहाँ पे सम में क्या लिखोगे आप? तो उनका सम का जो भी आपका एज हो वो लिख दो। तो 5 और 3 मतलब क्या? 5x और 3x। क्योंकि ओरिजिनल एज नहीं है ना, तो आप इसको एक्स के टर्म्स में लेना पड़ेगा आपको। तो ये कितना होगा? 8x अपन ये 2, और ये 32। 8 1 1 2 4 तो 4x का वैल्यू मिला मुझे 32। तो x का वैल्यू कितना होगा? 8। अगर x का वैल्यू 8 है तो इनका प्रेजेंट का एज कितना होगा फिर? 5 8 40, 3 8 24। मुझे इनके प्रेजेंट के एज मिल गया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 इयर्स? 6 साल के बाद ना। तो +6 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 46। यहाँ पे +6 कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3। तो इसको तो लूंगा तो मैं 23:15। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है। करो वाला क्वेश्चन। मैं पिछला क्वेश्चन नहीं समझा। यस, किसी ने कुछ बोला क्या अभी? आवाज नहीं आ रहा था आपका। मैं पिछला क्वेश्चन नहीं समझा। पिछला क्वेश्चन नहीं समझा? तो यहाँ पे क्या बोला है आपको? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 5:3। तो मैंने लिख दिया 5:3, 5x और 3x लिख दिया। आगे आपको क्या बोला है? एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज इज 32। तो ये एवरेज का फॉर्मूला आपको तो पता होगा, एवरेज कैसे निकालते? जितने भी नंबर्स होते हैं सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय जितने नंबर से उनसे, और साइड में आपका एवरेज मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे एवरेज का वैल्यू दिया है। सम ऑफ में जितने भी लोग हैं उनके एज का सम। तो एज इनका किस रेशियो में था? 5x और 3x। तो 5x और 3x दोनों को जोड़ दो, आपको 8x मिलेगा। और कितने लोग थे? सिर्फ दो ही लोग थे ना, तो डिवाइड बाय 2 कर दो। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे और x भी रहेगा, मतलब क्या? 4x का वैल्यू 32। तो x का वैल्यू कितना? 8 मिलेगा आपको। अगर x का वैल्यू 8 है तो इनका प्रेजेंट का एज निकाल दो, रियल वाला। तो 5 8 40, 3 8 24। 6 6 साल बढ़ा दो और इनका रेशियो ले लो फिर। आर्यन, आप कौन से ब्रांच से हो? आर्यन सिंह। हाँ सर। कौन से ब्रांच से हो आप? सॉरी। यस, आप कौन से ब्रांच से हो? आवाज आ रही है आर्यन मेरी? हाँ सर। हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप कौन से ब्रांच से हो वो तो बताओ। सर अपना यही डोंबिवली में ओके, क्लास। कितना टाइम हुआ आपको? सर आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है, परसों एडमिशन लिया था। अरे अच्छा, आपका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, फिर कोई इतना टेंशन मत लो कि आपको नहीं समझा तो। अब भी आपने क्योंकि मैथ्स प्रिपरेशन मेरा स्टार्ट किया। वीक है और थोड़ा समझने में लेट हो रहा है, ये वाला सब प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, क्योंकि ना आपका रेशियो टॉपिक हुआ नहीं ना अभी, इसलिए आपको दिक्कत आएगा। जब आपका रेशियो टॉपिक हो जाएगा ना तभी आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो इतना कोई टेंशन मत लो, ज्यादा लोड मत लो। ठीक है। ट्राई करो बस समझने ओके। का। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में हम आराम से करने वाले हैं इसको, तो टेंशन मत लो अगर नहीं आएगा तो। ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू। सर वो ईयर हम 2026 क्यों लेते हैं? अरे अभी 26 प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो वो लेना अच्छा होता है। ठीक है, आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने अभी प्रेजेंट ईयर बोला इसलिए समझने के लिए 26 लिया है मैंने। आपके ऊपर है, आप कुछ भी ईयर ले सकते हो। ठीक है। तो ये फातिमा एंड अहमद वाला क्वेश्चन करते हैं। 20 इयर्स बोल रहे हैं ना आंसर? देखते हैं, एक बार वेरीफाई करते हैं। फातिमा एंड अहमद आर इन द रेशियो
फातिमा और अहमद, इनका आपको एज रेशियो दिया है 3:8। तो ये रियल एज नहीं है, तो इसको एक्स के टर्म्स में लिखो, क्योंकि ये रेशियो है ना ये। अभी क्या बोला है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यही इनका प्रेजेंट एज है 3x और 8x। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 44 ईयर्स के बराबर है ना। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 44 ईयर्स। तो इनको ऐड कर दो फिर। 3x + 8x कितना, 11x। 11x का वैल्यू 44, तो x का वैल्यू कितना, 4। आपको क्या बोला, डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज ना। अगर x का वैल्यू 4 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 12। और इसका वैल्यू कितना होगा, 32। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20। यही आपका आंसर होगा। करो फिर ये क्वेश्चन। हमको ना हर बार खुद से लेना पड़ेगा, वहां पे मेंशन करके नहीं, बस इतना मेंशन होगा कि प्रेजेंट ईयर, तो आपको खुद से कुछ भी ईयर अज्यूम करना पड़ेगा, तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी होगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। 45 आ रहा है आंसर सबको। ठीक है ना, इजी तो है क्वेश्चन, फिर आ जाएगा सबको। ठीक है आयुष, देखो। ठीक है, रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन का प्रेजेंट का एज है आपका 2026 का एज है इनका 15:8। 6 साल बाद, 6 साल बाद मतलब ईयर कौन सा आएगा, 2032। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या बन जाता है, 13:6। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2। और यहाँ पे 2। और ईयर्स में डिफरेंस कितने का है, 6। तो यहाँ पे ना डिफरेंस ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको सेम करने का कोई टेंशन नहीं फिर। तो कंपेयर करो डायरेक्टली। 2 का वैल्यू 6, तो एक का वैल्यू कितना, 3। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर ना, फादर का प्रेजेंट एज कितना था, 15 था ना। तो 15 का वैल्यू कितना होगा, 45।
ओके। अच्छा एगो बोला है क्या? ओके ओके। ठीक है ना, एगो बोला तो भी उतना कुछ चेंजेस नहीं आएगा फिर इसमें। वही होगा ना, एगो बोलेगा तो क्या, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2020 आ जाएगा। ठीक है, 6 साल पहले, तो वही हो जाएगा फिर आंसर। ओके। करो ये क्वेश्चन। 6-4, कोई 6.4 बोल रहे हैं। बाकी लोग को क्या आंसर आ रहा है? नयन को भी 6 मिला। रमेश इज 3 टाइम्स ओल्डर टू सुरेश। ठीक है। होल्डर मतलब बड़ा है ना, होल्डर मतलब बड़ा ही होता है, रमेश और सुरेश। तो यहाँ का ये कौन सा प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे होगा 3 और ये होगा 1, क्योंकि ये 3 टाइम्स होल्डर बोला है ना सुरेश से। ठीक है। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मतलब 2028, इनका रेशियो क्या बोलेगा, रमेश विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। ये 2 और ये 1। अभी आप क्या करोगे, डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का और यहाँ पे डिफरेंस है 0 का। तो आपको ये डिफरेंस सेम करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो डिफरेंस सेम करो, फिर हॉरिजॉन्टल डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का और यहाँ पे डिफरेंस है 1 का। तो मुझे इस 1 को इस 2 बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 2 हो जाएगा। फिर कंपेयर करो वैल्यूज को। अभी 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ गया, 1 का इंक्रीज, 1 से 2 हो गया, 1 का इंक्रीज, और ईयर्स में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 3 का वैल्यू कितना, क्योंकि रमेश का प्रेजेंट का एज कितना, 3 है ना, तो 3 का वैल्यू कितना, 6 होगा फिर। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो और इसका कोई शॉर्टकट है? अरे यही शॉर्टकट है, इससे शॉर्ट और क्या होगा फिर, यही शॉर्टकट होता है। ठीक है। ये जितना हार्ड नहीं है जितना आपको अगर हार्ड जाता होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड करो तो आपको हार्ड जाएगा ही। इतना हार्ड नहीं, उल्टा यही इजी इजी वे सॉल्व करने का। नहीं तो इसका दूसरा मेथड क्या होता है, ऐसे 3x, जैसे कि रमेश 3 टाइम्स बोला है तो इसको 3x लो और सुरेश को x लो। 2 साल के बाद मतलब +2 कर दो, यहाँ पे भी +2 कर दो। ये सब करने के बाद इनका एज रेशियो क्या बन जाता है, 2:1। फिर इसको सॉल्व करो, तो ये लॉन्ग कट हो जाता है। शॉर्टकट यही होता है, ये वाला मेथड। ठीक है। करो ये वाला क्वेश्चन अभी।
9:8। ठीक है। ओके, बाकी लोग को क्या आंसर है, बाकी लोग भी बताओ। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला, 1 year ago the ratio of the age in years to that particular A of B was 4:3। तो एक साल पहले ना, तो यहाँ पे मैं 2026 लिखता हूँ। एक साल पहले मतलब 2025 में इनका एज रेशियो क्या था ए और बी का, 4:3। ठीक है। द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, तो ये तो हुआ एक साल पहले। ठीक है, एक साल पहले, ठीक है, रुको एक सेकंड। अभी 3 साल बाद द रेशियो ऑफ द एजेस 3 years फ्रॉम नाउ बोला है क्या, फ्रॉम नाउ बोला है मतलब आपको 2026 में 3 साल आगे जाना है। तो ये कितना होगा, 2029। तभी इनका एज रेशियो क्या बनता है, 6:5। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव एजेस ए एंड बी फ्रॉम नाउ बोला है, 9 साल बाद आज से। ठीक है, तो पहले अभी ईयर्स में डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना ईयर्स में, 4 का डिफरेंस है। रेशियो में डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। ये ऑलरेडी सेम है, तो आपको सेम करने का कोई टेंशन नहीं है। तो कंपेयर करो, यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना है, 4 है। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। अगर एक का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे देखो, ये वाले वैल्यू 6 और 5, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 12। और इसका वैल्यू कितना होगा, 10। तो मुझे 2029 में इनका एज रेशियो क्या होगा, 12:10। और मुझे क्या बोला है, 9 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा। 9 साल बाद मतलब 2026 में 9 साल ऐड कर दो आप, 2034, सॉरी 2035। तो अभी मुझे कितना साल और आगे जाना पड़ेगा, 7 साल, 6 साल तो मैंने 3 साल तो ऐड किया ना, तो मुझे और प्लस 6 साल आगे जाना पड़ेगा। तो हर इसमें 6 6 साल ऐड कर दो तो ये 18 हो जाएगा। और यहाँ पे +6 करूंगा तो ये 16 हो जाएगा। तो इनका रेशियो ले लो, 18:16। तो 9:8 आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ। कोई डाउट।
ठीक है, तो देखो साहिल, अभी यहाँ पे क्या बोला, ये आई होप यहाँ तक तो आपको समझा होगा, ये रेशियोज कैसे अभी तक के क्वेश्चन हम यही करते थे। तो ठीक है, ओके, तो यहाँ तक तो आई होप समझा होगा सबको। 6:5 ये कैसे आया अभी, ठीक है। एक का वैल्यू दो, यहाँ भी आपको समझा होगा। अभी ना क्या करो आप, एक का वैल्यू दो है ना, तो सीधा सीधा वैल्यूज को यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दो। एक का वैल्यू दो है तो चार का वैल्यू कितना होगा, आठ होगा। और तीन का वैल्यू कितना होगा, छः होगा। ये कभी का इनका है, 2025 में, तो 26 में इनका एज क्या बन जाएगा, 26 में ए और बी का एज क्या बन जाएगा। अगर 2025 में इनका एज है 8:6, ठीक है, 2025 में इनका एज है 8:6, तो 2026 में कितना होगा, एक एक साल ही तो आगे आना है, तो ये कितना होगा, 9:7 होगा ना। और अभी मुझे क्या, what will be the what will be the ratio of the respective ages of A and B 9 years from now। तो 8 साल बाद ना, तो मुझे +9 करना पड़ेगा। तो +9 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ये 9 साल बाद बता रहा हूँ ना मैं। तो ये कितना होगा, 18, और ये कितना होगा, 16। 9 9 ईयर्स मैंने ऐड किया दोनों में। तो रेशियो ले लो इनका, ये कितना होगा 9 और ये कितना होगा 8। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको। ठीक है, स्लाइड चेंज करता हूँ, फिर किसी का लिखना बाकी है तो बोल दो। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को।5:4, ठीक है।
करें फिर इस क्वेश्चन को। ठीक है। 5 years ago the ratio of age of A to that of B was 4:5। 5 years ago ना। ठीक है। तो यहाँ पे 2026 प्रेजेंट का लिखता हूँ मैं। 5 साल पहले, तो ये कितना हो जाएगा 2021। 5 साल पहले इनका एज का रेशियो क्या बनेगा 4:5। ये किसका A/B का। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले 5 year हेंस। 5 साल बाद, हेंस मतलब आज से 5 साल बाद। तो यहाँ पे आज से 5 साल बाद मतलब कितना 2031। तो इनका एज रेशियो क्या बनेगा 6:7। ठीक है, पहले इतना सॉल्व करो, ए और बी का एज पता करो पहला। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, यहाँ पे 2 का। और ईयर्स में डिफरेंस कितने का है 10 का। तो कंपेयर करो वैल्यूज को। 2 का वैल्यू 10, तो एक का वैल्यू कितना 5। ठीक है। एक का वैल्यू 5, तो इनका प्रेजेंट एज निकालो पहले। अगर एक का वैल्यू 5 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा 20। ये एज है इसका 5 साल पहले का, तो मुझे प्रेजेंट में आना है। प्रेजेंट में आना है तो 5 साल में ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 25। इसका प्रेजेंट का एज ऑफ ए। ठीक है। बी का भी प्रेजेंट का एज निकाल लेता हूँ मैं। बी का कितना है 5 है ना रेशियो। एक का वैल्यू 5 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा 25। +5 कर दूंगा क्योंकि ये 5 साल पहले का इसका रेशियो है, 5 साल मुझे आगे आना है प्रेजेंट में। तो +5 कर दूंगा तो ये 30 हो जाएगा। ये होगा एज बी का। अभी क्या बोला है, इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 years यंगर देन बी। तो सी जो भी हो ना वो बी से 10 साल छोटी है, 10 साल छोटा है। ठीक है, तो सी का एज क्या होगा 30 - 10। तो सी का एज कितना होगा 20। तो आपको क्या बोला, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ सी। तो ए और सी का आपको रेशियो बताना है। तो ये कितना है 25 और ये कितना है 20। 5 से कैंसिल कर दो ना। 5 5 जा, 5 4 जा। तो 5:4 मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। किसी का लिखना बाकी है तो बताओ, नहीं तो मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा फिर। ओके। ओके, तो स्लाइड चेंज करता हूँ मैं। करो ये वाला क्वेश्चन।
43 है का। ठीक है, देखते हैं बाकियों को क्या आ रहा है। 43, 43। ठीक है, बाकी लोग बताओ, आंसर मिल रहा है क्या आपको? ठीक है, सुनो, इसके बाद ना आपका पॉलिटी का लेक्चर है, मतलब जिस जिसको पॉलिटी है, वो जो मतलब जिसको पॉलिटी अपने सिलेबस में, वो अटेंड करेगा। सेम लिंक में हम लेक्चर लेने वाले हैं, ओके? जिसको भी एग्जाम में पॉलिटी या फिर जीके आता है, वही यहाँ पे रुकेगा बाद में, इस लेक्चर के बाद। हम उस लेक्चर को 4 बजे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी में भी प्रेसिडेंट होने वाला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स हम करने वाले हैं। तो जिसको भी लॉ वालों अगर होंगे तो उनको तो अटेंड करना ही है। ठीक है। ओके, तो करते हैं फिर स्टार्ट डिस्कशन को। 43 बोल रहे हैं आंसर, देखते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 8 years ago। तो ए और बी दो लोग हैं यहाँ पे। 8 years ago बोला है ना यहाँ पे, तो प्रेजेंट लिखते हैं यहाँ पे। ये 26 है। 8 साल पहले इनका एज का रेशियो क्या था? 5:7। 8 साल बाद इनका रेशियो क्या बनता है? 9:11। अभी आप क्या करोगे, डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 4 का है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 4 का है ना। और ईयर्स में डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे भी 8 साल, यहाँ पे भी 8 साल, मतलब 16 साल का डिफरेंस है। तो कंपेयर करो फिर। 4 का वैल्यू 16, तो एक का वैल्यू कितना? 4 होगा ना फिर। ठीक है। अभी आगे क्या बोला है? इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 years लेस देन दैट ऑफ बी एंड प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 years लेस देन दैट ऑफ बी। मतलब मुझे ए और बी का पहला प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं सी और डी का एज निकाल सकता हूँ। तो अगर एक का वैल्यू 4 है, तो मुझे ना इनका प्रेजेंट एज निकालना है, तो मैं पहले 8 साल पीछे जाऊंगा, फिर मैं ऐड करके प्रेजेंट में आ जाऊंगा। एक का वैल्यू 4 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 20। तो मुझे प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में आने के लिए मुझे 8 साल ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा फिर? 28। ये 28 किसका? ए का प्रेजेंट एज है। ठीक है। तो अभी मैं बी का प्रेजेंट एज निकालूंगा। अगर एक का वैल्यू 4 है, तो बी का कितना? 7 है ना यहाँ पे।
तो 7 का वैल्यू कितना होगा? 28, 7 4 जा 28। ये 8 साल पहले का है तो मुझे 8 साल आगे आना पड़ेगा। तो ये कितना होगा फिर? 36। ये 36 किसका होगा? बी का प्रेजेंट एज है। ठीक है, मुझे ए और बी का दोनों का प्रेजेंट एज मिल गया। अभी क्वेश्चन का पढ़ो, थर्ड लाइन पढ़ो। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 ईयर लेस देन दैट ऑफ बी। तो बी से 13 ईयर्स लेस, तो मतलब मुझे -13 करना पड़ेगा। तो -13 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 23। ये किसका एज है? सी का। 13 साल छोटा है ना सी बी से, तो इसलिए मैंने 13 माइनस किया और मुझे सी का एज मिल गया। नेक्स्ट, एंड प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 ईयर लेस देन ए। तो 8 साल में यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो 8 साल माइनस कर दूंगा तो 20 रहेगा। ये 20 किसका एज है? ये डी का एज है। तो आपको क्या पूछा है? देन द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड डी। तो सी और डी मतलब कितना? 20 और 20, सॉरी, एक सेकंड, 23 और 20 ऐड कर दो। ये सी है, ये डी है, दोनों को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 43। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका लिखना बाकी है तो बोलो, नहीं तो स्लाइड चेंज कर देता हूँ। ओके, तो स्लाइड चेंज करता हूँ फिर। नेक्स्ट करो ये वाला। सिक्स और आंसर। ठीक है, मतलब इजी था क्या? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये हो जाएगा फिर आपसे।
ठीक है, मैं ना एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे नहीं होगा ना, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, इसको ट्राई करो आप। 4 year hence, the son age will be 1/4 of the father. What will be the ratio of the ages of son and father 10 years from now? ये वाला क्वेश्चन करो। मैं ऑप्शंस भी लिखता हूँ यहाँ पे। 2:7, 3:8, 2:5 और 1:3। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन से बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है इसका। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। 1:3, ओके, तो जल्दी कर दिया आपने। 4 year hence the sum of the ages. ठीक है, बाकी लोग भी बताओ आंसर क्या आ रहा है। रोशन का आंसर है 1:3। ठीक है। ठीक है, 5 विशाल शुभम का भी आंसर है, पूर्व का भी, विशाल का भी, ओके। सिर्फ 6 ही लोग दिए, बाकी लोग का आंसर। ओके, श्रेया का भी आंसर है।
ओके, अभिनव को भी आया आंसर। ओके अभिनव, ठीक है। और साहिल को नहीं आया, ठीक है करेंगे साहिल हम। साहिल आप कौन से ब्रांच से हो? हाँ साहिल। यस साहिल, आप कौन से ब्रांच से हो वो तो बताओ जरा। डोंबिवली। ठीक है, करते फिर क्वेश्चन को। ठीक है। ओके, कभी हुआ साहिल आपका एडमिशन? कितना टाइम हुआ आपको? ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला इस क्वेश्चन में, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर्स। फादर और सन का आपको सम दिया है यहाँ पे। प्रेजेंट दिया है ये भी, है क्या प्रेजेंट है। ये बोला है 52 ईयर्स, 4 साल बाद। ठीक है, ये वाला इक्वेशन लिखते हैं। 4 ईयर हेंस द सन एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर एज। मतलब सन का जो भी एज होगा वो क्या होगा, फादर का 1/4 होगा। यही तो बोला है ना, 4 ईयर हेंस। 4 ईयर हेंस सन एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर एज। ठीक है, फादर का 1/4 लिखा मैंने। ठीक है। अभी ये कितने 4 साल बाद है ना, तो इसको अच्छे से लिखो। S+4 इक्वल्स टू F+। एक सेकंड रुको, पहले इसको रेशियो में अच्छे से अरेंज करो। ठीक है, S=F/4। एकदम बेसिक से कर रहे हैं। तो ये S/F का आपको रेशियो क्या मिलेगा, तो 1/4। और ये कभी का 4 साल बाद का है ना। ठीक है, तो इसको लिख दो S+4, और इसको लिख दो F+4। ये होगा आपका 1:4। क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड। ठीक है ना। एक सेकंड देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इससे। ठीक है। हाँ, यहाँ पे सन और फादर का डायरेक्टली रेशियो लिख देते। 4 ईयर हेंस द सन एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर। तो अगर मैंने फादर को 4x लिया तो सन x हो जाएगा, क्योंकि 1/4 बोला है ना उसका। ठीक है। और ये कभी 4 साल बाद का बोल रहा है ना, 4 ईयर हेंस। हेंस मतलब आज से 4 साल बाद। अभी ये वाला जो 52 है, ये दोनों का प्रेजेंट का सम है। और यहाँ पे जो भी डेटा दिया है मुझे, ये 4 साल बाद का दिया है ना, 4 ईयर हेंस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्रेजेंट में लाने के लिए, 4 साल माइनस करना पड़ेगा। तो करो फिर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x-4 इसका। और ये क्या हो जाएगा आपका 4x-4। ये सन का 4 साल पहले का एज है, ये फादर का 4 साल पहले का एज है। इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये किसके बराबर आएगा, प्रेजेंट एज, यानी कि 52 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, फिर आपको क्या मिलेगा। 5x-8 इक्वल्स टू 52। तो 5x का वैल्यू क्या मिलेगा, 60। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 12। एक सेकंड मार्क करके नहीं समझ रहा हूँ।
हाँ, एक्स का वैल्यू 12। तो आप भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस ऑफ सन एंड फादर 10 years फ्रॉम नाउ ना। ठीक है, इनका प्रेजेंट का एज क्या था, एक्स और 4x था ना। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, 4 साल बाद का था ना, एक्स और 4x। एक्स और 4x इनका एज क्या था, 4 साल बाद का था। तो 10 साल में आने के लिए मुझे +6 करते जाना पड़ेगा ना दोनों के एज में। ठीक है। ओके, एक्स का वैल्यू 12 है तो इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना होगा, 12 4 × 48। मुझे कितना, 10 साल आगे आना है। 4 साल तो मैं ऑलरेडी आगे आ चुका हूँ, तो 10 साल आने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 6 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18। और ये कितना हो जाएगा, 54। आपको रेशियो ही लेना है ना सन और फादर का। तो 18 1 जा, 18 3 जा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, 1:3। ठीक है। ओके, था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा आपसे सॉल्व। सर 6 क्यों ऐड किया? हाँ, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे आपको ये जो एक्स और 4x था ना, ये कौन सा रेशियो था, ये 4 साल बाद का रेशियो था ना। 4 साल बाद का रेशियो था ना, प्रेजेंट से 4 साल आगे का था ये एक्स और 4x। क्वेश्चन में क्या बोला, 10 years फ्रॉम नाउ बोला है ना। अभी यहाँ पे नाउ में कुछ तो उनका रेशियो होगा। तो यहाँ से 10 साल आगे जाना है आपको, मतलब यहाँ से आपको 6 ही तो प्लस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 4 ऑलरेडी प्लस है, तो +6 करूंगा तो तभी जाके 10 होगा ना। समझ रहे। ठीक है।